नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया। सुबह का मेरा जो काम था सारा वो हो गया था फिनिश। और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मुझे बनाने हैं कढ़ी और चावल, क्योंकि गांव से हम कल लस्सी लेके आए थे, परसों आए थे। ये रखी है, पी तो गई नहीं थी ये, फिर ऐसे ही हमने निकाल कर रख दी थी भिगोने में। और उस दिन रात को तो आए थे, रात को पीनी थी, फिर कल मका खट्टी हो रही होगी। तो आज मैं इसकी कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी अच्छी लगती है घर की लस्सी की। तो मैंने सोचा सब काफ़ी दिन हो गए कढ़ी बनाई भी मुझे, और सब अच्छे से खा भी लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चावल तो भिगो दिए, ये भिगो कर रख दिए। और इधर कढ़ी खाएगा क्या कृष्णा, और क्या खाएगा? क्यों, कढ़ी नहीं पसंद है आपको? कढ़ी तो आपको पसंद है, आज मन नहीं लग रहा। अच्छा। और बच्चे कर रहे हैं अपना पढ़ाई। क्या कर रही है? ये देखो, यहाँ इन दोनों बहनों का चल रहा है मोबाइल बस। और दोनों ने अलग अलग ले रखा, कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब हो जाए कोई सी, तो अपना पढ़ाई भी कर लो थोड़ी बहुत ही बैठ के। किताब उठाई आज। और पीयू भी थी, पीयू चली गई है सुबह इसके डैडी के साथ, वे कहीं गए होंगे तो वहाँ चली गई थी वो। और कृष्णा रात तो चला गया था, फिर सुबह ही आया था। और कृष्णा अब करेगा पूजा बैठ के, वो देखो बैठ गया मंदिर में। बेटे आसन बिछा के जब करते हैं पूजा, आसन बिछाओ। और इधर गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि गुड्डू का कल एग्जाम है, उसे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो कर लेगी। वो अपनी तैयारी कर रही है। और बस बच्चों को भी इधर बिठा रखा मैंने, मका इधर बैठ जाओ, क्योंकि फिर देखो बच्चा पढ़ता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं दोनों तीनों अपना खेल में लग रही। और अब बस मैं बना लेती हूँ फटाफट से कढ़ी। तो यहाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी है। लस्सी ये रखी थी, ये मैंने पहले ही निकाल दी थी फ्रिज में से, कल से तो फ्रिज में ही रखी थी जब से आए थे, कल से क्या परसों से। और अब तो सर्दी का मौसम है, ज़्यादा खट्टी नहीं होती। तो ये बेसन ले लिया मैंने, छान लिया है, और इसके ऊपर ऊपर का पानी उतार लिया लस्सी के, जो पानी था इसके अंदर। और इसमें डाल लिए बेसन, जितना भी मुझे बनानी है कढ़ी उसी हिसाब से थोड़ा सा ले लिया है। अलग से घोल बना लूँगी कटोरी में, ये पकौड़ी के लिए, क्योंकि कढ़ी में तो पकौड़ी डलेगी। और ज़्यादा तो डालूंगी नहीं, थोड़ी डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा खाना कोई भी पसंद नहीं करता। और इसमें लस्सी वाले कढ़ी वाले घोल में मैंने सिर्फ हल्दी डाल लिया है। वैसे तो मैं मिर्च भी डाल लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बेसन और हल्दी डाल ली बस। और उसका घोल तैयार कर दिया अच्छी तरीके से। ये है जो रईसी, इससे घोल लिया। और ये जो पकौड़ी का, इसमें मैंने हल्का सा नमक और मिर्च डाल ली। और इसका भी गाढ़ा सा घोल जैसा पकौड़ी का होता है, सेम ऐसे ही हम घोल के तैयार कर लेंगे। वो अपनी मर्जी जैसा हम बनाते हैं, ज़्यादा गाढ़ा या पतला, जितना भी बनाना अपने हिसाब से इसको तैयार कर लेंगे। और ये तो कर लिया बस। उसके बाद फिर मैंने तड़का भी तैयार कर लिया था, लहसुन प्याज सब छील के रख लिए हैं। और अब इधर मेरी चढ़ गई है कढ़ाई कढ़ी के लिए। और कढ़ी तो आपको पता ही है सरसों के तेल में ही बनती है। और वैसे तो आपको हर बार जब भी मैं बनाती हूँ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। और हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाते हैं। कोई जैसे मैं बनाती हूँ तो आप बोलते हो कभी चावल नहीं डालते, ऐसा बनाते हो ऐसा। तो देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, हर चीज़ के अलग अलग होता है। लेकिन हमारे यहाँ मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी सेम इसी तरीके से कढ़ी बनती है। और ये ही हमें टेस्टी लगती है, तो हमें भी वही आदत है बनाने की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, जिससे कि मैं पकौड़ी एक बार में ही सारी उतार दूँ, अच्छे से सिक जाएंगी। और फिर जैसा अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा तो इसको ऑयल को मैं निकाल देती हूँ। तो इनको मैं उतार के मतलब अच्छी तरीके से चला के फ्राई कर लूँगी, जब तक कि अच्छे से इनका कलर चेंज ना हो जाए पकौड़ी का। पकौड़ा पकौड़ी कुछ भी बोल लो। और यहाँ देखिए कलर सा चेंज हो गया और मैंने इनको उतार लिया। अब आगे लगे, अब इसमें लगाऊंगी तड़का। ज़्यादा तेल नहीं था इसमें, तो फिर मैंने सेमी में ही डाल दिया ज़्यादा, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा सही चाहिए होता है। और यहाँ आज मेरे पास तड़के की मिर्च नहीं थी, फिर हरी मिर्च थी, वही मैंने तोड़ के डाल ली, क्योंकि इसमें ज़रूरी होती है डालनी, टेस्ट आता है अच्छा। तो फिर मैंने वही डाल ली। और बस जो लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था, और मेथी और धनिया सब कुछ डाल लिया, जो भी डालती हूँ उसको भून लिया है बहुत अच्छे से, जब तक कलर ब्राउन ना हो जाए। और फिर इसमें डाल लिए थोड़े से चावल। और कच्चे चावल आज मैंने सूखे नहीं डाले, जो भिगोए हुए थे ना चावल बनाने के लिए, वो ही मैंने डाल लिए।
क्योंकि आज मेरे वो जो सूखे थे वो मेरे याद नहीं रहे थे निकालने, फिर मैं मुझे साफ करने थे, इस वजह से। देखिए मैंने इसमें से ही जो भिगोए हुए थे ये साफ किए हुए थे ना, तो यही मैंने डाल लिया। इससे कुछ नहीं होता, कोई भी आप डाल सके भिगे हुए या वो कच्चे ही होने चाहिए, बस बात यह है। तो यहाँ पे इधर चावल का पानी भी पक गया था, मैंने वो डाल दिए चावल उसमें पानी में। और इधर बस ये तड़का भी तैयार हो गया, चावल अच्छे से चटक चुके हैं। और अब ये जो कढ़ी का घोल मैंने तैयार किया है ये इसके अंदर छोड़ दूंगी, और फिर इसी हिसाब से मैं पानी डाल लूँगी, जितनी भी मुझे गाढ़ी पतली रखनी है या बनानी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक जितनी लस्सी थी उसी के लगभग मैंने 2 बार करके पानी डाल दिया, जिससे कि ये खट्टी भी ना लगे और गाढ़ी भी ना हो। तो क्योंकि पहले मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और लस्सी हमारी घर की थी तो गाढ़ी होती है, इस वजह से। तो इधर बस मैं इसको चलाती भी रहूँगी, वैसे तो जब तक उबाल नहीं आता लगातार चलाते रहते हैं। तो चलाया तो रही मैं बीच बीच में इसको, और ये चावल बन गए थे, ये भी निचोड़ने ज़रूरी थे, तो वो मैंने उनका मांड निकाल दिया, साइड रख दिया। और अब बस साथ साथ मैं इसको कढ़ी को भी देखती रहूँगी उबाल आने तक, और बस साथ साथ अपने जो छोटे छोटे काम है वो भी मैं करती रहूँगी। जैसा कि अब मैंने चावल निचोड़ दिए और कढ़ी को बीच बीच में घुमाती जा रही। और अब मैं ये जो आटा है ये भी बना लूँगी, क्योंकि रोटी हमारे यहाँ ज़रूर खाते हैं, चावल बना लूँ या कुछ भी बना लूँ तो रोटी ज़रूर खाते हैं। चाहे एक रोटी लो, ज़्यादा कोई नहीं लेता, 1 या 2 ही लेगा, तो फिर मैं 5-7 रोटी ज़रूर बनाती हूँ चावल के साथ। अगर कई बार ऐसा हो जाता है थोड़ा सा आलस कर जाऊँ ना, जैसा सोचती हूँ मैं चला आज चावल खा लेंगे, तो फिर ना कोई भी छकता नहीं, कोई क्या मैं भी नहीं छकती, फिर हमें आदत है, हम ज़्यादा चावल भी नहीं खाते। मैं ये जो हमारे नॉर्मल गिलास है ये 1 गिलास चावल बनाती हूँ और इसमें से भी बच जाते हैं, तो थोड़े थोड़े चावल लेकर थोड़ी 1 आध रोटी लेकर तभी हमारा पेट भरता है। सबको ये आदत है, बस ईशू नहीं खाती हमारे घर में रोटी चावल के साथ, बाकी सब खाते हैं। तो यहाँ पे बस कढ़ी पकनी शुरू हो चुकी थी, और इधर मैंने जो मेरे साइड के काम थे वो भी करने शुरू कर दिए। जो टोकरे में बर्तन थे सुबह के धुले हुए वो सारे लगा दिए रैक में, और जो अब खाली हुए थे वो मैंने धो दिए। अब बारी आ गई है, बस इसमें कढ़ी में अभी तक उबाल नहीं आया क्योंकि थोड़ी ज़्यादा थी कढ़ी, ये कढ़ी, तो बस मैं इसे बीच बीच में घुमाई रही थी। और अब इसमें उबाल आने वाला, तो अब मैं लगातार इसके पास ही खड़ी रहूँगी, क्योंकि ये होता है ना कि जब तक खड़े रहो जब तक, तो दूध का भी यही होता है, उबलते नहीं, और जब साइड हुए एक हट जाओ थोड़ा सा तो फिर फट से निकल जाती है। तो यहाँ मैं इसको चला भी रही, एक तो ये कढ़ाई भी थोड़ी सी हल्की तली की है इस वजह से भी, और फिर ये है कि उबल ना जाए, तो चला दूंगी। इसे उबाल आ गया और अब मैंने इसमें देखिए डाल दिया नमक और मिर्च, क्योंकि पहले मैंने इसमें घोल तैयार किया था, हल्दी डाली थी सिर्फ। और अब बस ये पकनी शुरू हो चुकी है, अब इसको मैं रख दूंगी साइड में, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग आधा घंटा तक मैं अब इसको, इसके बाद मतलब पकनी शुरू हुई आधा घंटा पकाऊंगी ज़रूर। यहाँ पे मैं बस इसमें पकने की लगी, और ये पकौड़ी भी मैंने तोड़ के डाल दी, थोड़ी मैंने बच्चों को दे दी थी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालती। जो बच्चे नहीं कोई सा भी खाते कढ़ी में पकौड़ी है, और मैं भी नहीं खाती, बस इसके पापा चाचू ही खाते हैं, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ, ये फिर बची पड़ी रहती हैं। तो बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, उनको मैंने दे दी थी 1-1 2-2 जो सारों को बच्चों को, और बस और बची डाल दी। और अब बस मैं साथ साथ बनाने लगी हूँ रोटी, क्योंकि कढ़ी में पकने में टाइम लगेगा, मैं कहा चलो जब तक मैं रोटी भी बना देती हूँ। और अब बस मैं रोटी बना ही रही थी, इधर आ गए थे ये हिंदू और नीरज भैया और पीहू। पीहू ये गए थे उधर किसी के यहाँ पे पार्ट में गए थे, तो वहाँ से आए थे ये। और कृष्णा और रूही तो यहीं पे ही थे, उनको ही लेने आए थे, और पीहू गई थी इनके साथ। तो यहाँ फिर बैठे थे, सब बातों में लग रहे। मैंने इनको पहले खाना भी कहा था खाने के लिए, तो ये कहने लगे नहीं खा के आए, जहाँ पे गए थे ना उनके यहीं खा के आए होंगे खाना, वहाँ खाना होगा, पाठ था जिनके यहाँ पे। तो फिर बस पहले पानी दे दिया है कन्हैया ने, उसके बाद फिर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, खाना तो इन्होंने ना कर दी थी, फिर मैंने बस इन दोनों के लिए चाय बना दी थी।
क्योंकि हमें तो चाय पीनी नहीं थी, हमारा खाना तो तैयार ही था। और बस फिर थोड़ा सा बातों में लग गए, थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ी देर ये सब बैठे थे तो मैं भी बैठ गई, फिर जाके वहीं पे ही चाय लेके आ गई थी। और बस इन दोनों को चाय दे के और बस यहाँ पे थे कि थोड़ी देर अपनी बातें चलेंगी, क्योंकि देखो जब सब एक साथ होते हैं बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बात चलती है। तो यहाँ पे वही हमारी बातें चल रही, तो मैं बता रही जैसे मैं शादी में गई थी कैसे कैसे हुआ क्या सब कुछ, सब बस वही बातें चल रही, कुछ और भी जैसा अपने घर परिवार की चलती रहती है। तो यहाँ सब बैठे और सबकी बातें चल रही है। तो यहाँ में चले गए थे, उनको मैंने बोला भी था, मैंने कहा खाना खा लो, तो वे बोल रहे थे कि नहीं हम तो खा के आए। तो वे चले गए, रूही थी यहीं पे ही, पीहू और कृष्णा उनके साथ चले गए थे। रूही को फिर बाद में गई थी, यहाँ कन्हैया छोड़ के आया था। तो यहाँ बस वे चले गए, यहाँ पे बनाने लगी हूँ, सॉरी लगाने लगी हूँ मैं सबके लिए खाना, क्योंकि टाइम हो ही रहा था खाने का। और बस मैंने कढ़ी चावल बनाए और आज कढ़ी टेस्टी हो रही थी बढ़िया। तो सबकी थाली लगा के मैं ले गई थी तैयार करके, तो सबको देने के बाद फिर मैं भी आ गई थी, मैं कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। क्योंकि जो कढ़ी है, कढ़ी ना मुझे गरम गरम अच्छी लगती है, मुझे क्या सबको ही कढ़ी का जो टेस्ट है। और वैसे भी मैंने सारा खाना उरे ही ले आई थी सबके लिए लगा के, सबको दे ही दिया था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ साथ साथ, फिर अपना बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। छुट्टी वाले दिन तो ऐसा हो जाता है जैसा साथ साथ बैठ कर खा लेते हैं, बाकी दिन तो जैसा बच्चे नहीं होते, कभी ये पहले खा लेते हैं कभी मैं लेट हो जाती हूँ, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए सब खा रहे हैं, और ईशु ने तो शायद 1-2 चम्मच खाई थी, कुछ और खा लिया होगा, इसका तो यही चलता रहता है। रूही ने भी थोड़ी बहुत ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, दोनों बहनों ने कुछ खाया होगा। तो यहाँ जी कल चल रहा है हमारा कढ़ी चावल का खाना और जैसा मैंने बताया टेस्टी हो रही थी, और कढ़ी हमारे घर में सबको पसंद है, सब खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ बस आ जाइए आप भी, आपकी भी दावत है आज कढ़ी चावल की। और बस अब है देखे शाम का टाइम, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बच्चों की स्कूल की ड्रेस पे प्रेस। और छोटे छोटे जो कपड़े थे जो प्रेस के थे वो तो मैंने भेज दिए थे बड़े, लेकिन छोटे वाले रह रहे थे, वे सारे मैं कर दूँगी क्योंकि सुबह जाना है बच्चों को स्कूल। और शाम का तो बस मैंने रोटी ही बनानी है, क्योंकि कढ़ी रखी है, कढ़ी का यह है कि बना लो 2 टाइम आराम से चल जाती है। तो बस धीरे धीरे पूरे दिन का काम मेरा इसी तरीके से हो गया है। और बस अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।